पड़े, तब तो कोई वेद विधान था नहीं, कोई वेद की नीति थी नहीं, न शुभ था न अशुभ था, न पाप था न पुण्य था, न अच्छा न बुरा, न 84 थी, न 4 खाने थी, न नरक थे, कुछ नहीं। तो कहते हैं उस समय तो कोई विधान ही नहीं था। लेकिन जब वो विधान, क्यों कि जब ये आए, इनकी आयु रखी 1 लाख बरस की, ये शरीर में तुम 1 लाख बरस रहो। शुरू में जब जीवात्माएं लाएंगे तो 1 लाख बरस तब आती से जाती से उदाहरण को प्राप्त करती। तभी तो कहते हैं कि हड्डी रहेगी तब तक ये प्राण रहेंगे। मत कुछ खाइए, 10-10 हजार पेड़ों पर उल्टे टंगे रहे और खाली वायु का आहार किया और बाकी कुछ नहीं किया, तब भी ये शरीर 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे पेड़ पर टंगे रहे और हवा का आहार करते रहे, तब ये शरीर बना रहा। 1 लाख वर्ष की आयु इसकी, तो जब तक हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहेंगे। उस समय का यही था। तो ये सब मतलब यह है कि जब समय पूरा हुआ तो जिनका पूरा हुआ वो निकल गए वापस अपने घर में, अपने देश में चले गए। फिर दूसरों का जब समय कि उनका जन्म हुआ तो उनको 1 लाख बरस की उनका समय हुआ, वो भी चले गए। फिर और तीसरों का इस तरह से, यानी अनगिनत खेत 1-1 लाख बरस पूरा करने पर वो जीवात्माएं निकल गई, क्योंकि कोई तो बंधन तो था नहीं, कोई रुकावट नहीं थी, कोई नियम नहीं। बाद में फिर ये देखा कि भाई ये तो लोग सब चले जाएंगे और हमने बहुत तपस्या की, तो ये तब किया इन्होंने बहुत, तब जाकर के वो सत्पुरुष से प्रसन्न, मालिक से प्रसन्न हुए। कहने लगे अच्छा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने उससे मांगा कि हमको, यानी वहां जैसा राज हो तो मिल ही सकता, लेकिन कुछ मिलता जुलता छोटा मोटा कुछ राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमको दिया। अब जीवात्माओं के सुरतों के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि सुरते नहीं रहेंगे तो कोई रचना नहीं। ये सब आदमी चले जाए तो राज क्या कौन करेगा, किस पर करेगा? मिट्टी पर। अरे भाई जब ये लोग रहेंगे तभी तो राज होगा, तो जब ये है नहीं तो राज किस पर है? तो उन्होंने जीवात्माओं का भंडार, छोटा सा वो समुद्र है, उसमें से लोटा 2 लोटा, घड़ा 2 घड़ा, गाड़ी 2 गाड़ी, टैंकर 2 टैंकर आ जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला, हो तो सागर है अथा। तो एक छोटा सा भंडार तकसीम कर दिया, सबको दे दिया, क्योंकि सबने तपस्या की थी और सब लोगों में अलग अलग बांट दिया। इधर भी है इन्होंने दे दिया, तो यहाँ ले आए, ला करके फिर ये खोल बना दिया और उसका एक तरीका जल मरण का रख दिया। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा की, जन्म दे करके जब उनका जन्म हो गया तो आदेश दे दिया कि तुम सीधे जंगल में चले जाओ, घोर तपस्या करो। वो जंगल में चले गए, तो वो भी विधान ऐसे नहीं बना सकते, वो भी 20,000 बरस तक तप किया ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महादेव ने। और जब ब्रह्मा ने लगाई तो तीनों ने समाधि, लेकिन ब्रह्मा को ये आवाज सुनाई दी कि हम जो बोले वो लिख दो। तो निरंजन भगवान जो जो बोलते गए वो लिखते गए। तो कहते हैं कि 3 लोक की नीत है, ये यहां भी काम करेगी, स्वर्ग में भी काम करेगी और ब्रह्मांड में भी काम करेगी। 3 लोक की नीत का इनके मतलब है कि 3 वचन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों प्रकार के वचन है। उन्होंने नीत बना दी, नियम बना दिया, विधान बना दिया और उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई तुमको अधिकार दिया जाता है मृतलोक में जो चाहो सो करो, जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे अपना अपना भोगो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं, ना हम आदेश देते ना मना करते, बस हमारी तरफ तो जो कर्मचारी रहेंगे, आप जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करोगे लिखते रहेंगे, अंत तक कुछ नहीं बोलेंगे, आखिरी श्वास तक। और जैसे ही समय पूरा हुआ, श्वास पूंजी खत्म हुई, बस हमारे सिपाही पकड़ेंगे और पकड़ के ले आएंगे, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। हम तो हिसाब करेंगे नहीं, लेकिन हिसाब तुम्हारा हो जाएगा और सजा मिल जाएगी। ठीक बात यही है। तो कहते हैं कि जब से नीत बनी, यानी तीनों लोगों का विधान बना, तब से ही जीवात्माओं को ये बंधन पड़ा। पहले तो कोई बंधन नहीं था। यानी कितने सतयुग, कितने त्रेता पहले भी गुजर गए, पहले भी निकल गए और वो जीव सब निकल गए, लेकिन अब पीछे से जब बना दिया तो ये बंधन आ गया। अब यही से बेड़ी पड़ जाएगी आपकी, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की, और उसी का मतलब अच्छा। फिर आपने अच्छा भोगा, धनी मानी,
राजघर में तुमको राजा बनाया, उसने जन्म दिया, तो तुमने पाप किया, पर बस नीचे उतर गए। इतने में तो नीचे गए, बस नीचे गए। नीचे 4 खानों में 84 लच्चियों ने नरक में उतार दिया। अब अपना किया हुआ भोगते रहो। ठीक ही हालत रही। अब बिना महापुरुष के जो इसका भेद जानता, उसके बगैर कोई पार नहीं जा सकता। अब नहीं जा सकता कोई भी हो, चाहे जितना भी पढ़ो लिखो। पढ़ना लिखना चातुरी, पढ़ना लिखना तो चतुरता है। तो बात सहल, काम दहन, मन बस करण चढ़न मुश्किल। काम को मतलब यह है कि जलाना, और मन को बस में करना, और सूरत को गगन में आकाश की तरफ, ये मुश्किल, ये उनसे नहीं हो सकता। वो जानते ही नहीं इसको, ये काम कैसे दहन किया जाएगा। तो मैं आपको उत्पत्ति का ये विस्तार कैसे हुआ वो सब आप समाचार सुनिए बहुत प्रेम के साथ। बोलो। अब उत्पत्ति वर्णन करूं, जस संतन मत माही, होने परले भी कहत हूँ, ताते भर मन सा। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई उत्पत्ति तुम्हारी कैसे हुई और प्रलय का भी वर्णन करूंगा, तभी तो तुम्हारा भ्रम जाएगा। अगर तुमको ये नहीं बताऊंगा तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे तुम्हारी प्रलय होगी, तो भ्रम कैसे जाएगा। अब दोनों चीजों को मालूम होना चाहिए। तो बगैर संतों के और कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, क्योंकि संत तो होते हैं पूरे। बाकी कोई स्थान तक पहुंचा, स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग तक का हाथ जाना, बैकुंठ में पहुंचा, बैकुंठ तक का जाना, और शक्ति लोक में पहुंचा, शक्ति का जाना, ईश्वर के लोक में, वहां माया के लोक में जाना तो माया तक का पहुंच, और ब्रह्म के लोक में पहुंचा, वहां आगे का नहीं जानता, आगे का उसे क्या मालूम। लेकिन जो सबका भेद जानता, और जहां से ये सब निकास हुआ, जब वो पहुंच जाएगा तो ये सबको जान जाएगा, सबसे मिलेगा, सबको जानेगा, सब में से आएगा, सब में से जाएगा। बगैर संतों के कोई इस राज को कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसको तो मालूम है नहीं। अब वो जो कोई कहेगा लड़ाई हो जाएगी। खुद संघर्ष अपने मन से करेगा, क्योंकि बुद्धि में तो वो चीज आएगी नहीं, वो तो बुद्धि के परे है, मन के परे, इंद्रियों के परे। वो तो वहां आत्म चेतन ज्ञान है। तो जब जीवात्मा को नहीं जगाओगे तो जानोगे क्या। ये तो वहां बुद्धि काम नहीं करती। बोलो। सब की याद कहूँ अब स्वामी, अकय अगाध अपार। अब वो कहते हैं कि भाई सबकी याद, वो एक अकय था, अपार था, अनामी था, अनाम था। कहते हैं पहले वो अकेले ही था, अब उसी में सब कुछ। अपार था, बेअंत्या था, बेकुमार था, उसकी कोई पैमाइश अब भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और अनामी था, उसको कोई नाम नहीं, न पहले नाम है न अब है। पहले भी नाम नहीं था उसका, अब भी नाम नहीं है। वो तो आप भक्त बन करके कुछ भी आप नाम सिद्ध कर लीजिए, वो तो अलग बात, वो तो अब भी अनाम है। कहते हैं वह कह अपार और अनाम, अकेला था। न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे, न धरती थी, न गगन है, न स्वर्ग है, न बैकुंठ है, न ब्रह्मांड है, न पार ब्रह्मांड है, न वेद है, न कतेब है, न कुरान है, न पुराण है, न सूरज है, न सितारे है, कुछ नहीं। कोई चीज कहते हैं कुछ नहीं था, मैं अकेला था। अब वो अपनी बात कहते अकेला। अब वो जब वहां से सूरत आएगी, वो रूप धारण और ज्ञान लेकर के जब यहाँ आएगी, वो तब वही वर्णन करेगी, तो उसका तो वही रूप है। वो तो जानकारी लेकर के आई, वो वही है। वो तो मतलब उसने एक देह स्वरूप धारण किया वर्णन करने के लिए, है वही। तो वहां से आया तो कहते हैं कि भाई मैं ये था, पहले ये कुछ नहीं था। बोलो। तीन से अगम पुरुष प्रगटाए, अगम लोक में अब वो वर्णन करते हैं कि जब रचना का विस्तार शुरू किया, इच्छा और मौज अनामी पुरुष की हुई, तो उन्होंने अपने से अगम पुरुष प्रगटाए। अरे मतलब यह है कि उन्होंने अपने पुत्र अगम लोक में उनकी बैठक बनाई कि देखो ये तुम्हारा लोक है, इसमें तुम रहो, अब हमारी इच्छा है, कुछ मतलब है रचना करने की। तो अपने से अलग अगम पुरुष उन्होंने अगम लोक में स्थापित कर दिया। बोलो। अलख पुरुष का हुआ उजाला,
अलख लोक उन और तीसरे पुत्र हैं अलग पुरुष। अनामी पुरुष के तीसरे पुत्र हैं अलग पुरुष, और वो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। उधर अगम लोक, उधर में अलग लोक, ये दो हो गए। बोलो। फिर सत नाम पुरुष सत सोई, साते साते रचना कहते हैं कि फिर जाओ। तीसरे जो कहते हैं हमारे पुत्र हैं सतपुरुष। सतलोक में उनका नाम सतनाम है, सतलोक में उनका नाम वहां रखना सती सत है, वहां सत्य का कोई काम नहीं है। तो सतलोक अलग है, अलग लोक अलग है, अगम लोक और रामी लोक का अपार है, बेंत्या है। वो तो जैसे पहले था वैसे भी है, उसमें तो कोई अंतर किसी तरह का है ही नहीं, वो तो पहले ही है। वो मालिक भी वैसे ही कहते हैं कि तीनों ही है, ये मेरे पुत्र है, मैंने पहले मतलब ये है कि ये स्थापित किए। अब इसको अच्छी तरह, इनमें ये उन्हीं का रूप है सतरूप, बैठा दिया वहां, किसी तरह की भी मिलोनी नहीं है, कोई भी किसी में। अब ये जो कुछ भी इच्छा होगी विस्तार करने की जब कभी भी, तो सतपुरुष की होगी। जब इनकी इच्छा हुई तब इन्होंने विस्तार किया। उस सतपुरुष ने सतलोक से, अलग पुरुष ने कुछ नहीं किया, अगम पुरुष ने कुछ नहीं किया, अनामी पुरुष तो मतलब ये को अलग है ही, वो तो उनका सर्वे सर्वा सब कुछ है, वही तो सबके मालिक है। बोलो। सात लोक वह धाम सुहेला, हंस करे जहाया कहते हैं कि सतलोक सुहेला, बहुत सुंदर खूबसूरत आनंद का मतलब यह को देश है, और वो मतलब है वो भी अथाह सागरी समझ गया। सतलोक है, उनका नाम सुनना, वहां रहते। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, इधर वो तो न मालूम कितने, तुम्हारी लेखनी तो यहाँ गिनती तो मतलब है खत्म हो जाएगी, 1 2 3 ये सब गिनती, इतने युग और इतने कल वहां बीत गए बराबर। अब ये कभी हुआ, कब से हो रहा, ये तो महापुरुषों को संतों को मालूम हो गया है, उनकी कृपा और दया हो गई ये उनको। तो संतों ने जब उनको जब याद भेजा, तो अभी तो ऐसे भेजा नहीं, अब ये तो आप ऐसे कैसे आ जाओगे। बोलो। इन लोकन की महिमा भारी, कहूँ का अद्भुत वेश। अब वो कहते हैं महापुरुष जो यहाँ आते हैं वो वहां जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं भाई उन लोगों की, तीनों लोगों की महिमा भारी है, चौथे को तो छोड़िए, वो अनामी धाम को तो छोड़िए, अनामी पुरुष को, इन तीनों लोगों की महिमा भारी है कि उसका अगर विस्तार कहा जाए तो कोई कह भी नहीं सकता, ऐसी महिमा उसकी है। बोलो। 688 दीप निवास, हंस करे जहाँ सदा विलास। 688 दीप कहते हैं, वहां सब हंस, हंस कहते हैं ये सुरते, निर्मल पवित्र स्वच्छ हंस उसको कहते हैं कि भाई वो अमृत मोती अमृत पीती, तो अमृत का तो वहां सागरी है, अमृत का तो सागरी भरे हुए, वो तो अमृत पीती है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो कैसे, हो तो अमृत भरे ही बनवाओ। कहते हैं कोई उनकी शोभा वर्णन नहीं कर सकता। और जो भी महात्माओं ने देखा, जो कुछ वहां बिलात आनंद दिया, और खाली इशारे किए, सबने इशारा किया, जितने भी महापुरुष आए और गए, जो वहां से आए वो जो यहाँ से पहुंच गए, उन्होंने सबने इशारे किया है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ ज्ञान गया। कहते हैं उनकी शोभा इतनी भारी है कि वचनों से न कह सकेगा कोई, न लिख सकेगा। बोलो। सुख का धाम सदा सुख जा, दुख कलेश का नाम है वो, कहते हैं दुख कलेश का कहीं नाम है नहीं वहां पर, सुखी सुख है, सुखी सुख, आनंद ही आनंद। भाई वो तो देश ऐसा जहाँ आनंद ही आनंद, कोई किसी तरह का कहीं किसी वहां तो कोई बीमारी है ही नहीं, कोई शरीर गलता नहीं है, मतलब ये कोई रोगी नहीं, शरीर को तो उधर रुए है, वो तो जीवात्मा ही चेतनी चेतन है,
तो कहते हैं सुख का धाम और सदा आनंद ही आनंद है। कहते हैं वहां वो सब मतलब एक हंस और कितना कितना प्रकाश है कि वो ब्रह्म में पार ब्रह्म में इतना प्रकाश नहीं है जितना एक एक सूरत में प्रकाश है। यही जो सूरत दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है, जब वहां पहुंच जाती है तो इसमें इतना प्रकाश है कि ब्रह्म और पार ब्रह्म इनके कुछ नहीं प्रकाश, इतना प्रकाश। तो यही हम सूरतें वहां पर कहते हैं सदा विलास करती रहती है। और कैसा कैसा विलास तो बोलो। नई नई लीला सदानंद हंस करे नित परमा। नई नई लीला क्षण क्षण पर नई नई लीला होती है तरह तरह की। और मतलब ये कि यही वहां विलास, यही हंस करते रहते हैं वहां और अपनी रचना रचते रहते हो। तो मंडल वो तो सागर है, उसमें सब ये होता रहता है। और मालिक मतलब ये अलग बैठे हुए, वहां के मालिक सत्पुरुष अलग है और ये सब रचना, सब विलास, सब आनंद सब होता रहता है, क्योंकि उन सूरतों में, उन अंशों में इतना प्रकाश है। वो तो इनमें उनमें इतनी क्षमता है कि अगर उनको आदेश मिल जाए तो वो कितने लोग बना दे। बोलो। आमी आहार भोग पर चंड साच खंड वह राम। कहते हैं कि अभी आहार बस अमृत का आहार होता है और वो जो अमृत का आहार है प्रचंड भोग, सबसे उत्तम, उससे बढ़िया कोई भोग ही नहीं। और सदा सतलोक में ये हंस मतलब विहार करते रहते हैं। बोलो। अब भी कर रहे हैं वैसे, आप ही वही थे। ये जीवात्माएं आई चराचर में, ये सब वहीं से आई हुई, सदा विहार करती थी। लेकिन अब ये उनकी मर्जी मौज हो गई। बोलो। तासे बाबर गुफार राखी सोहं पुरुष नाम का। कहते हैं कि भाई उसके बाद जब सत्पुरुष की इच्छा हुई, जब उनकी मौज मस्ती हुई, तो उन्होंने पहले क्या रचना की, भंवर गुफा की, मंडल बनाया, यदि सतलोक से अलग। ओ भंवर गुफा का मंडल बनाया, इच्छा हुई तो उसने मतलब ब्रह्मांड बनाया, पार ब्रह्मांड। फिर उन्होंने मतलब यह है कि ब्रह्मांड बनाया, फिर उसने त्रिलोकी बनाई, फिर नीचे का उसने ये सब उनका बनाया हुआ, पहले कुछ नहीं था, मंडल बना दिए। अब इतने बड़े बड़े मंडल बनाए उन्होंने कि जैसे जैसे सूरतें पहुंचती जाती है ऊपर की तरफ, तो वहां कुछ नहीं समझती है कि बड़ा मंडल। यहां तो आप जब नहीं आपको मालूम तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर इस तरह से देखे तो कुछ नहीं बड़ा। ऊपर जाइए तो उस दृष्टि से, उस ज्ञान दृष्टि से कुछ नहीं बड़ा, लेकिन यहाँ के लिए बहुत बड़ा। ऊपर जाइए तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए बहुत कुछ है। इसी तरह से उन्होंने पूरा का पूरा मतलब मंडल बना दिए और सब जगह पर ऐसे नहीं रचना होगी। पहले मंडल बन जाएंगे, इनमें से कोई रचना नहीं करेगा, न ईश्वर करेगा, न ब्रह्म करेगा, न पार ब्रह्म करेगा और न महाकाल पुरुष बनेंगे। इनको बना बनाया वो सतरोज का बनाया हुआ सब जब मिलेगा तो ये तो करेंगे बस, तो ये उतारेंगे अपने अपनी आवाज पर। तो वहां से ये सब आवाज का ही खेल है। सब जगह पर आवाज कई मंडल बने, इतनी जोर की आवाज है उसकी, उसी से सब मंडल बन गए। अब वो जब उतारेगा किसी को तो अपनी आवाज सीधी डालेगा, उसी पर लोगों को उतार देगा। तो सीधी आवाज उसने छोड़ दी और उसने ऐसे नहीं जानबूझ करके रचना की है। ये ध्रुव तारा जो आप देखते हो, ये उसी का एक प्रतिबिंब है, वो एक ही जगह इस तरह से ऐसे ऊपर से आवाज आ रही है, ऐसे टिकी हुई है। अब इसी आवाज के ऊपर में सब टिके, ईश्वर भी टिके, ब्रह्म भी टिके, पार भी टिके, महाकाल भी, सब, और ये सब के सब उसी पर घूम रहे हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे राउंड लग रहा है ऐसे करके। सबका ऊपर देखने से पता चलता है ऐसे सब घूम रहा है जितना। यही नहीं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मांड है, ईश्वर घूम रहे, ब्रह्म घूम रहे, पार घूम रहे, सब उसके ऊपर में ऐसे घूम रहे इस तरह से। ये तब इनको इसी पर आवाज पर उतार के और ठेका बना कि तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा।
अभी अपने अपने स्थान पर सैदल कमल में, त्रिकुटी में, दक्षिण द्वार में, बमर गुफा स्थान पर ये सब बैठ गए जैसा उसमें, और ये तपस्या करने लगे उसी के दौरान। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, किसी लोग में कुछ नहीं था, कोई भी सूरत नहीं, बस मंडली मंडल थे। अब ये तपस्या करते रहे, कितने युग बीत गए। अब महापुरुषों ने कहा कि इसका कोई हिसाब किताब, इतने युग बीत गए। इनको तपस्या करते करते जब इनकी तपस्या से सतपुरुष प्रसन्न हुए तो इसे कहा भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बोलो क्या चाहे। सही सच्ची बात तो थी कि इनको मसाला दे करके देश निकाला चाहिए। सब मसाला दे दिया, कहा इसको नीचे करो, और बस एक मसाला तो सब वहीं से आया, शुरू शुरू में और तो कहीं से आया नहीं, तो इसको नीचे उतार करके और इनको मतलब ये कि इनको भेजा, तो मसाला नीचे कर दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको ये देते, तुमको ये देते, तुमको ये देते। और फिर सुरतों का भंडार उसी आवाज पर, उसी सद पर, उसी नाम पर, उसी देवबाड़ी पर, उसी बाजा पर उतार दिया। पूरा का पूरा भंडार उतार करके लिया और जगह जगह छोड़ते आए। जो जहां जिसको दिया था भंडार उतना उसको छोड़ दिया, उतना उस स्थान पर, उतना उस स्थान पर। फिर उन्होंने मतलब अपने अपने स्थान पर जिसकी जैसी रचना थी उन्हीं मतलब है कि जीवात्माओं को लेकर रचना की उन्होंने। फिर वो वहां के शासक हो जाते हैं, शासन करने लगे, देखभाल करने लगे। जैसे यहाँ आकर के ये मृतलोक में ये सब रचना हो गई, और अगर मान लीजिए कि आपको न दिया जाए तो राजा किस बात पर राज करेगा? आप ही तो करेगा। जब कोई आया नहीं है तो खाली मतलब आकाश पर राज करेगा भाई, जब आओगे तभी तो राज होगा। इसी तरह से मतलब ये धीरे से अब इनको भी मिल गया, निरंजन भगवान को भी, जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, इनको भी भंडार दिया गया। ये सबसे छोटे पुत्र है, सतपुरुष के सबसे छोटे, ये लघु पुत्र है। इनको सैदल कमल में बैठा दिया और इनको दे दिया कि अच्छा ठीक है तुम 3 लोक के मालिक, तो इनको 3 लोक का मालिक बना दिया। अब इन्होंने 3 लोक में जब सुरतों का भंडार पाया, वो फिर मतलब ये कि इन्होंने संगत विस्तार किया। अब वो उनको अधिकार दे दिया कि इसके अंतर्गत तुम रचना का अपना विस्तार कर लो, ये लोग मैं तुमको सुरतें दे देता हूँ, और सुरतें जब रहेगी तभी रचना बैठेगी। जब तक जीवात्माएं नहीं रहेगी, रूह नहीं रहेगी, सोल नहीं रहेगी, तो रचना नहीं होगी। तो इनके कारण से मसाला मिला करके और उसको इसमें बंद करके और रचना बैठा ली। बस ये बात असली हुई। वो आप भी यहाँ के नहीं हो, वो भी यहाँ हुआ यहाँ के नहीं, वो भी वहीं से आए और आप भी यहीं से आए। लेकिन यह है कि उनको राह दे दिया, तपस्या की थी और हमको उनके अधीन कर दिया। अब आपको इतना तो रखा है कि तुम वापस जा सकते हो, ये नहीं जा सकते हो। तो कहते हैं कि भाई पहले तो उन्होंने वो महाकाल पुरुष को उन्होंने भेजा। बोलो। महासोन एक रचा ठिकाना, दीपाय चिंत महामैदान। कहते हैं कि उन्होंने उसको रच दिया और इस पर जाकर के सोम पुरुष को बैठा दिया। वो दीप बड़ा चिंत है, क्योंकि वो बिल्कुल सतलोक के नाके पर है, लेकिन बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा मतलब यह है कि वो लोक है कि मतलब है तो नाके पर, लेकिन उसको बिल्कुल अलग कर दिया, दीप अलग कर दिया। और यहाँ उसकी ये तारीफ है कि अगर उसमें प्रवेश हो जाइए तो नीचे चलाइए, अरबों मील, अरबों जोजन नीचे चले जाए, पता नहीं चलेगा। यानी सूरज इतनी तेज रफ्तार से जाती है कि इतनी तेज रफ्तार तो यहाँ किसी चीज पर आई नहीं। इतनी तेज जाएगी तो वहां अरबों नीचे चली जाए, जोजन, मील नहीं जोजन, पता नहीं चलता कि कहां तक गई। इतना ऊंचा इतना नीचा उसकी गहराई। कहते हैं अचिंत दीप उन्होंने बना दिया और इस पर ला करके सोम पुरुष को बैठा दिया। बोलो। जिसके नीचे सोन विलास, अक्षर दीप रकार प्रकाश। कहते हैं कि फिर उन्होंने फिर पारब्रह्म को भेजा कि चलो तुम वहां चलो बैठो। त्रिवेणी के बिल्कुल एकदम पास में आकर के बैठा दिया। इन्हीं को कहते हैं पारब्रह्म।
ये 10वें द्वार में ला करके इनका नाम रखा। तुम्हारी रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने देखा है तभी, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं, आपको कुछ जानती ही नहीं, तो क्या बताया जाएगा। तो वहां ला करके इनको बैठा दिया, इनको अच्छा तुम यहाँ बैठो, बोलो। वहाँ से रचित कोटि धाम, ओंकार का नीचे ला करके त्रिकुटी स्थान पर ला करके ओंकार यानी ब्रह्म को यहाँ ला करके बैठा दिया कि तुम यहाँ मतलब यहाँ रहो। इस जगह सतपुरुष ने सबको बना करके और सबको जगह जगह पर बैठाया। बोलो। वेद का यही मुकाम, त्रिलोकी का कारण। वेद का यही ब्रह्म स्थान है और यही से मतलब यह है कि ये त्रिलोकी का आधार ही, क्यों यही से गुण उत्पन्न होंगे, इसी जगह से कारण बीज पड़ेगा। क्यों यहाँ से जब ये बोध होगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो बस यहीं से बंधन हो जाएगा, सूरत यहीं से अलग होगी उस सत्ता से, उद्धार से। जब पहले तो शब्द रूप है, फिर शब्द रूप तो उसको दूसरे को ही देना है, अपने को तो कुछ लेना नहीं है। अब ये है शब्द स्पर्श रूप रस, जब धार को उतर जाएगी दूसरे आवाज पर, तो उसको बोध होने लगेगा शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। इसका अनुभव होगा, पहले इसका कोई अनुभव नहीं था। बस यही से ये बीज रूप है, ये सूरत को दे दिया जाए। बोलो। गुण तीनों यहाँ से उत्पाने, ब्रह्मा विष्णु महेश का। बस यही से गुणों की उत्पत्ति होगी, क्यों यही से मसाला बनेगा। हम मिला जुला करके इसको बनाते चले आएंगे, धीरे 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 वहां खफीफ है, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा शोध करके और नीचे उतार करके ले आएंगे। बोलो। यहाँ से सरगुण रचा पसारा, चारे खाने उत्पत्ति में। अब वो सहजल कमल में आकर के निरंजन भगवान को बैठा दिया। अब उनको जब बैठाला तो यहाँ से सब गुण आपके, रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन बुद्धि चित्त का, इनके सबके भंडार है। ये सब यही से मसाला अब ये तैयार हो जाएगा और नीचे आकर के यही से 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण इनका उठा। अब जब नीचे इधर जब आएगा तो ये पूरा नीचे मोटा खोल है, ये सब का सब, ये सब जड़ सरगुण यानी ये मसाला है। ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सबसे मोटा मसाला। तो इसमें जीवात्मा को बंद किया जाएगा। पहले तो बंद नहीं कर पाया था, क्योंकि बंद हो नहीं सकती थी। जब तक गंदगी नहीं बनेगी तब तक जीवात्मा उसमें फंस नहीं सकती है। जब उसको जब यहाँ बैठाया इस दरवाजे के ऊपर में, तो ऐसी जगह बैठा दिया, अंदर तो बैठा नहीं सकते, फट फोड़ दे। जैसे बैठे तो फूट जाए। पहले ये भी किया कि गला फूट जाए फट से, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं, तो मसाला बना के फिर से और दरवाजे पे बैठा दिया कि गला फूटने न पाए। तो दरवाजे पे बैठी थी। जब 5 महीने का होने को हुआ, 4 महीने खत्म हुए, 5 महीने, तो दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को, जीवात्मा को, इस रूह को बैठाया। जैसे उसको बैठाया गर्भ में, तो आंख खुली थी, कान खुले तो वहां बाजा सुनती थी, सब बाजे सुनाई देते। कोई बाजा ऐसा नहीं था जो सुनाई न दे। आंख खुली थी, सब यही से गर्भ में सब दिखाई देता, क्योंकि अंदर का रास्ता तो खुला था। अंदर से तो अंदर सब देख रही थी, लेकिन वो गर्भ में थी, खोल पक रहा था। जब खोल पक गया और 12-9 महीने का आया, तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, अब ये सीधे मतलब ये कि सब करर जानते रहे, भोपाली सब जाते आते, सब मुकामों पर जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, लौट रहे जा रहे, सब सीधे सतलोक में जाती होते। कई लोग रास्ते में कहीं किसी जगह नहीं है, आएगी जाएगी। इस तरह से पहले होता था, सब कृतारथ स्वरूप सनातन रास्ता था अनाथ का। लेकिन अब गंदगी कैसे होगी जब इसको बांधा जाएगा? तो गंदगी इसको जब विधान बना, जब विधान पाप पुण्य का अच्छे बुरे न्याय न्याय को बना दिया, तो फिर उसने कहा कि देखो भाई ये गंदगी है, तुम अपने ऊपर मत लादना, ये गंदगी जमा मत करना, अच्छा बुरा कोई काम मत करो, न बुरा ही करो ना अच्छा ही करो। पहले तो ये समझाया।
तो अधिकार इसको दोनों का दे दिया, अच्छे का बुरे का। अगर अच्छा भी करोगे तब भी आपको भोगना, बुरा भी करोगे तब भी अपना भोगना, दोनों कर्मों का फल आपको। तो अच्छा बुरा अब ये तो हम नहीं जानते थे, अपने को नहीं मालूम था कि अच्छे की भी गंदगी जमा होती है, बुरे की तो होगी, अच्छे की तो अच्छे, अच्छा बुरा न जानने के कारण ये यहाँ जमा होने लगे। अब ये बहुत बड़ा आकाश है, छोटा होता तो एक बात भी थी। अब ये संसार के आकाश से कितना लाखों हिस्सा कितना ज्यादा है इस जीवात्मा का हृदय, उसका ये दिल है इतना, उसमें आकर के सब गंदगी जमा होती रही और आप इसको पहचान नहीं सके। वो तो अंत में धोखा हो गया, जैसे कोई आदमी है चारों तरफ से घेर लिया जाए और जाने न दिया जाए कर भाई ये क्या हो गया। ऐसे ही जीवात्मा को एक कौतूहल हो गया कि ये क्या हो गया। जब आकाश मैला हुआ और जब इसको कम दिखाई दिया, कम सुनाई दिया, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सब आकाश मैला हो गया। अब तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ सुनाई नहीं दे, इसी में गिर गई, घेर लिया उस गंदगी से, बस घेर लिया। तो अब क्या कर सकते। अब दरवाजे पर उसने ये सुराख बनाए थे, ये इधर ये कान के नाक के, तो इसमें इसका प्रकाश इधर हो गया। अब ये प्रकाश इधर फैल गया, ऊपर की तरफ का प्रकाश बंद हो गया और आधार भी आपका चला गया। जो नाम को पकड़े थे, जो रूप को पकड़े, वो सब छूट गया, देखने का भी छूटा और सुनने का भी छूटा और निराधार जीवात्मा हो गई। अब आप फंस गया। ये इस तरह से घेर घार करके बड़ी तरतीब में जीवात्माओं को घेरा गया। ऐसे घेरने में नहीं आती, वो तो सबसे चतुर थी। अब ये घिर गई तो कितने युग बीत गए, कितने युगों के बाद घिरी, कोई एक दो युग नहीं, एक दो कल्प नहीं, कितने कल्प और युग बीते तब बड़ी मुश्किल से घेर पाया। ऐसे जीवात्मा घेरने वाली नहीं, लेकिन अब क्या करें, मालिक की जो मर्जी थी हो गया। अब वो कहते हैं भाई विस्तार तो ऐसे बोलो। जन्म मारे जीव छो राशि काल निरंजन। अब वो कहते हैं कि भाई क्या करें जीव, जब यहाँ आकर के सरगुण में यदि साकार में मनुष्य रूप भी इस मकान में आकर के जब जीवात्मा है उनके साथ में नियम बना करके और उनको बांट लिया। अब जीव बेचारे क्या कर सकते हैं। खान 84 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल कर उसमें बंद करने लगा। चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते, वहां कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुनेगा वहां कौन जाएगा। जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए। बस फिर अपने अपने कर्म का और वो अलग हो गया। ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है, निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मांग करके ये जाल बिछा दी। पहले उन्हीं की पूजा करा दी, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है। कहते अच्छा तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। तो किसी के कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते हैं तुम्हारी, इसीलिए तो बाधा नहीं डालते थे। जीव के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। और कुछ नहीं है, जरा देर में अब रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए। क्या देर लगती है। वो बौद्ध जी जब ध्यान कर रहे थे ऐसे और आंख बंद किए थे, तमाम गोजर सांप और बिच्छू और ये और शेर चीता भालू ऐसे खाने दौड़ रहे। क्या आप नहीं दौड़ते क्या, वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, सब आते हैं, बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे उधर से गरजेंगे, जोर से दहाड़ेंगे, तो कितने लोग छुट्टी पे साहब निकल जाए, मर जाए उसी समय। ये तो लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है, कोई चीज छूटती थोड़ी है। जब आंख खुलेगी, जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलेगा तो कोई छूटने वाली चीज नहीं है, सबको दिखाई देगा। कौन कहां पर है, राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, बौद्ध कहां से आए, महावीर कहां से आए, और मतलब यह है कि कहां से मोहम्मद साहब आए, ये सब दिखाई देता है। आपको क्या मालूम होगा। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई, जैसे जैसे मालिक ने उत्पत्ति की है, जरा उसको थोड़ा, तभी तो भ्रम जाएगा कि हमारा घर कहाँ, हमारा देश कहाँ, हमारा
मालिक कहाँ, हमारा प्रभु कहाँ रहता है, कहाँ अखंड देश है, जहाँ पहुंच करके सदा। फिर मौत किसको कहते हैं? मौत तो उसी का नाम है कि अब कभी दोबारा लौट के नहीं आना। खाली मौज मौज की बात करते, वो जानते ही नहीं। जब मौज नहीं मौज मौज लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम? तो छुटकारा हो जाता है। फिर किसी के जाल में ये जीव फिर नहीं आता, लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो। वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर। सही और सच्ची बात तो ये है कि वो दयाल जो सबसे अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सरगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे, और महाकाल पुरुष सतपुरुष से। तो तुम्हारी कौन हस्ती है जब वही थर थर कांप रहे? ऐसे कहते इस तरह से वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल भी लगे सब विनाश हो जाएगा, सबका सब। तो डरते, और तुम बेचारे क्या करो? तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गत जब ये खुद डर रहे। बोलो। अब पारले कावा फूले का, जस से मटाव जगत का। भाई अभी ये तो उत्पत्ति हो गई, इस तरह से कहां से ये हुआ? ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा, वही इनका सबका मालिक। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लक्ष्योनियां बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सब सुनो, प्रलय किसको कहते हैं उसको जरा सुनिए। बोलो। काल आई जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की स्वाहा। कहते हैं कि भाई जब समय पूरा हुआ, ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसने दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है। भाई तुम्हारी 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की उम्र हो बस ही। लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से मुंह से, तो पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है, श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म हुई कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी यहाँ से खजाना, ये खजाना यहाँ से तार लगा है खत्म होने का, तो ऊपर में तार लगा हुआ उसका खजाना। कहते देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो 1-2 सांस रहती है, 2-4 श्वासें रही, तब तक वो आ गया। कह लगा देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली करो आप। मतलब ये है कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद, कान बहरे, बुद्धि पागल बसती है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं गुदा चक्र, प्राण खींचते हैं उसका सब छट छट, ये सब चटकता यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में, मतलब ये कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में, यहाँ कंठ में घसीट करके ले आया, सीमेंट करके तो गुर 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 कुछ नहीं, अब घुर्राता है यहाँ पर, जैसे मतलब बात का पित्त होता ऐसे यहाँ पर घुर्राता है बस। यहाँ से बस ये सूरत यहाँ बैठी है, बस सट से खींच लेता, खींच लिया। ये तो मतलब ये है कि सिमटा उसका, इसका बेचारे उधर वो हिसाब करता पड़ता है, 2 दल कमल काल का दे, तुम्हारा हिसाब करेगा उस पर वो बैठे हुए मजिस्ट्रेट, वो कोई भी हो वो सबका हिसाब वही होता है। चाहे कोई जोगी हो, जती हो, सती हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई हिंदू मुसलमान, सबका वहां न्याय होता है। भाई तुमने मृत्युलोक में क्या किया, हमने जो अधिकार दिया था अच्छे बुरे कर्मों का, कितना बुरा कितना अच्छा, तो वो सब वहां है। अब वहां तो कोई वकील मुख्तार तो होता नहीं है कि उसकी तरफ से शहादत करेगा या सफाई देगा, कुछ नहीं,
वो सब कुछ है सामने कि बोलो तुम लोक में गए थे तो देखो तुमने ये किया कि नहीं किया, तो कहता हाँ हमने किया। तो तुमको किसी ने मना नहीं किया, आप क्या जवाब दोगे? वहां आदमी काट रहे हो, बच्चा काट रहे हो, स्त्री काट रहे हो, पुरुष काट रहे हो, जानवर मार रहे हो, गाय है, बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है, मुर्गी है, खरगोश है, इसको मार रहे हो, काटो। सब वहां आपको दिखाई देता है, कुछ चीज रहे काट रहे, कोई गोली चला रहा है, कोई नाक काट रहा, कोई चोरी कर रहा है, कोई डुबे, सब बात सब पूरा 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 सब जिस वक्त करते हो सब चीज दिखाई देता है। तो बताओ आप चुपेगा? तुम तो समझते हो कि नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तुम्हारे करने से हो जाएगा, सब दिखाई देता है। तो इस तरह से वो मतलब है कि जीव को यहाँ घसीटता है और इसकी प्रलय करता है। ये पिंड प्रलय, ये शरीर की प्रलय वो घसीट के ले जाता है उधर। बोलो जेई कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पोरे। वो कहते हैं कि भाई शरीर के लिए पृथ्वी हुई, जल पृथ्वी अग्नि वायु, खाली जब मसाला तैयार किया तो इसके कि जब ये शरीर होगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। क्योंकि इसकी रक्षा के लिए जो कि जल पृथ्वी अग्नि इनमें से पांचों में से एक कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। चाहे अग्नि कम कर दीजिए, चाहे वायु कम कर दीजिए, चाहे आकाश कम कर दीजिए, तो मतलब ये एक कोई कम हुआ तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। पांचों मसाले बराबर है। तो कहते हैं कि देही के लिए तो पृथ्वी तैयार की उसने, जल पृथ्वी अग्नि, इसके बगैर ये इसकी रक्षा होनी, सूरत रह नहीं सकती। इस पिंजरे में सूरत रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी तो नहीं रहेगी, वायु नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। तो पांचों तत्व और उसी का मृत्यु से समान बराबर बराबर तब सूरत इसमें रह सकती, तब ये जीवात्मा इसमें रूह रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकती, छोड़ देगी इसको। तो कहते हैं कि देही के लिए ही पृथ्वी को उसने बनाया। बोलो पृथ्वी गोली जल ने आई, जल को सुखाया। महाप्रलय होती है तो जब ये सब भाग खिंचा मनुष्य शरीर का, ये सब शरीरों का खिंच गया, जितनी जीवात्माएं थी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़ों में, सब खत्म, समेट लिया। अब ये पृथ्वी जल में घुली, ऐसे नहीं घुलती है, ऊपर से आवाज बंद करते हैं। जब उन्होंने अपने मुंह की आवाज को बंद किया तो ये जितने पहाड़ हैं जो आप तोड़ते हो, ये ऐसे हो जाते हैं बुर बुर जैसे राख, एक क्षण के अंदर। क्षण तो बहुत ज्यादा समय, उससे भी कम, यानी बिल्कुल भुर 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 ऐसे हो जाता है जब वो आवाज बंद करता है। बस ये सारी पृथ्वी एकदम से दस से जलमय हो जाती है, पूरा का पूरा जल हो जाएगा। कई एक रेशों को भी कहीं पृथ्वी नहीं रह जाएगी, ना कोई पेड़ रह जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब बराबर जलमय। ये सब नदी नाले, सब ये तालाब घर, कुछ नहीं, सब बराबर। अब वो कहते हैं कि भाई जल ने पृथ्वी को ऐसे बोल लिया, उसने आवाज बंद कर दी, बस खत्म। ये रात बनी बस एकदम, बस हिलोर हुई, हिलोर तो समुद्र में हो ही नहीं, बस साफ एकदम से उसमें मिल गई, पानी का रूप हो गया। बोलो अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश। अब यही मतलब यह है कि अग्नि ने जल को सोख लिया, क्योंकि अग्नि के बगैर जल सूख नहीं सकता। ये पांचों तत्व अपने अपने में खिंचेंगे तभी काम बनेगा। तो जल ने पृथ्वी को खोल दिया, अब जल को कौन सोखेगा? अग्नि। जब अग्नि को सोख लिया तो कुछ नहीं रहता, सब साफ। फिर इस अग्नि को वायु अपने में खींचती है और ये वायु को आकाश में लिया। अब ये पांचों चीजें हैं, यदि यहां तो उठ करके सब आकाश में चला गया, अब खिंचाव हो जाएगा। बोलो आकाश समाना माया माई, तम रूपा दिखे। कहते हैं कि आकाश का सिमटाव जो है आद्या महाशक्ति जो ऊपर बैठी हुई है उसने सिमटाव किया, उसको सिमटाव। उसी के साथ ही साथ जैसे ही आकाश सिमटेगा वैसे स्वर्ग, वैसे ही बैकुंठ, जितने भी 14 लोग हैं वो सब के सब सिमटना शुरू हो जाएगा।
तो वहां क्या देर लगती, वहां तो नीचे से ऊपर तक यदि इतला हो जाती है तो जितनी वहां रुए रहती है वो सब पहले ही सीधी पहले ही समेट ली ऊपर में, और फिर उसके बाद में ये सब बात की सिमटता है सब। तो वो है लिंग तत्व। इंद्रिया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, मन बुद्धि चित्त सब सिमट जाते हैं। बोलो। माया रली ब्रह्म में जाई, शक्ति शिव में गई। कहते हैं कि भाई फिर ये सब जब ये सिमटा हुआ सब माया का, तो उधर शक्ति ने सब समेटा, और शक्ति को समेट लिया निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए। ये पूरा का पूरा सिमटा हो गया, कुछ रहने को बचने को नहीं, सब अपने मिला लिया। जितना फैलाव किया था वो सब मिलाते चले गए। अब ये ऊपरी से शब्द बंद हो रहा, वो सब देर नहीं लगेगी, फिर तो धड़ाधड़ काम होगा, क्योंकि उसके सबके करता धरता ऊपर बैठे हुए वो महाकुंड में, उस भमर गुफा में सोम पुरुष बैठे हैं, वो महाकाल को मत करेंगे, वहां से सटासट काम होगा वहां। बोलो। शिव पहुँचे ओंकार मजा। अब ये निरंजन भगवान कोई शिव कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं। कहीं शिव कह दिया, कहीं ये कह दिया, कहीं ईश्वर कह दिया, कहीं खुदा कह दिया, कभी गाड कह दिया। ये सब सिमटे, इनका पूरा का पूरा लोक जो ब्रह्मांड साफ समेट करके ओंकार ने समेट करके और बिल्कुल ऐसे रख लिया जैसे बिस्तर रखते हैं ऐसे। अब देखिए ईश्वर भी समेट गए, उनका सारा लोक भी समेट गया, ये मृत लोक पूरा समेट गया, स्वर्ग और वैकुंठ समेट गया, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब समेट गए, कुछ बचने को नहीं। जब ईश्वर ही नहीं बचे तो इन्होंने सबको समझ लिया। अब सुनिए जरा सा। हाँ। सोन किया मा सोन निवास, भमर गुफा मा सोन सुनने 10वां द्वार यानी पार ब्रह्म, उन्होंने ओंकार को समेट लिया, वो ब्रह्म को समेट करके अपने, और ऊपर में जो है भमर गुफा में सोम पुरुष है महाकाल पुरुष, उन्होंने वो महा पार ब्रह्म को समेट लिया, और समेट करके एक चटाई की तरह से सबको बना करके अपनी सीमा पर रखी। वेद को समेट करके ऐसे जैसे चटाई समेटते ऐसे, कुछ नहीं रहता, न वेद न कतेब न जमीन न आत्मा न सूरज न तारे न स्वर्ग न वैकुंठ न 84 न 4 खाने न ये न वो, कुछ नहीं। कोई या पूर्व पश्चिम नदी नाले कुछ नहीं रहते, कोई चीज। अरे भाई तुम कहाँ फंसे पड़े हुए, तो महात्मा कलयुग में देख रहे हैं। मैं कोई सज्जू की और त्रेता और द्वापर की बात नहीं, तुम्हारे 700 वर्ष के अंदर यानी महात्मा तुम उनसे दूर रहे। तुम जिस काम के लिए आए, तुम्हारा कितना सौभाग्य था कि महात्माओं का पदार्पण और तुमको लेने के लिए, और तुम उनसे दूर भगे, सीधे भगे चले जा। तुमने कोई उनके नजदीक पहुंचने का कोई साथ सामान कुछ तैयारी की, जरा चले चले। इसमें बता तेरा तू कहता चिल्लाता मेरा राज मेरा धन दौलत मेरे बच्चे तेरा, यहाँ क्या चीज तेरी है जब यहाँ ईश्वरी नहीं है तेरा, और यहाँ कोई जमीन और आसमानी तेरा नहीं, तेरा क्या। इसलिए कहा क़यामत आएगी तो सब रुए बसती जाएगा। अरे भाई क़यामत आएगी, पर क़यामत कहते हैं महाप्रलय जब आएगी तो जीवात्मा तो कितनी तकलीफ होती है। अगर उस तकलीफ का आप वर्णन करो तो मतलब यह रात को मूर्छा आएगी, इतनी जीवात्माओं को तकलीफ यहाँ होती है। तब शरीर छूटता कैसे छूट जाता है, सब भुगतान भोग लेते हैं। वो भुगतान सब 24 घंटे के अंदर जिस तरह से भुगाया जाता है, जिस तरह से रुलाया जाता है, विधि किया जाता है, चिल्लाया जाता है, वो एक अकथ कहानी है। इसलिए जलमत मरण दूसरा तू कोई, जलमे की और इसकी पीड़ा तो फिर महाप्रलय की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता। इसलिए यहाँ आपको कुछ है नहीं है, तुम तो परदेश में आकर अज्ञान में मेरा है। हाँ ठीक है, उसने हमको अपने बंधन में बांधा, उनके नियम के अनुसार चलेंगे तो क्यों नियम के अनुसार चलो, क्यों बुरा करती। अरे भाई अच्छा करो बुरा मत करो, फिर वो बुरा भी छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बुरा छोड़ोगे तो फिर अच्छा करोगे, अच्छा भी छोड़ देना तो तुम छुटकारा पा जाओगे। पहले तो बुरा छोड़ो, अच्छा करो, फिर बाद में महात्मा जुक्ति बता दे तो तुम अच्छा भी छोड़ दो, तो न पाप न पुण्य, तो जीव का छुटकारा हो जाए, अपने घर की तरफ जाएगा। अब तुम अच्छा समझो न बुरा समझो, अब इसमें लगे पड़े हुए तो तुमको कोई आराम मिला,
एक भी आराम नहीं। इनमें से जितनी शकल है कोई आराम की नहीं। हमको जो दिखाई दे रही है कोई आराम की शकल नहीं है। सब परेशान, सब दुखी, सब हैरान और सब चिंतित और घबराए हुए।